सो हाय गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे डिवीजन 3 प्रॉब्लम डी, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिंग द अरेज। सो प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली हमारे पास एक अरे ऑफ एन लेंथ गिवन है। इनिशियली अरे में सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हैं एंड हमें क्या करना है, हमें ऐसा एक कंटिन्यूस सब सेगमेंट चूज़ करना है जिसमें सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हो और उसके मिड पे हमें एक ith वैल्यू विच विल बी इंक्रीमेंटेड इन एवरी ऑपरेशन, हमें वो ith वैल्यू उसके मिड एलिमेंट पे पुट करनी है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास इनिशियली एक अरे है ऑफ लेंथ 5, उसमें अभी इनिशियली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी 1 + 5/2 दैट इज़ 3। अब उस 3 पे हमें 1 पुट कर दिया, अरे ऑफ 3 मतलब इंडेक्स 3 पे हमने 1 पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास दो सब सेगमेंट्स हैं ऑफ लेंथ 2, वी कैन सी दैट इज़ फ्रॉम 1 to 2 एंड 4 to 5। अब ये दो सब सेगमेंट्स हैं हमारे पास। अब इसमें हमें क्या चूज़ करना है, ऐसा सब सेगमेंट जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो, और अगर ज़ीरोज़ इक्वल आते हैं किन्हीं दो सब सेगमेंट में तो हम लेफ्ट मोस्ट सेगमेंट चूज़ करेंगे। अब इसमें सब सेगमेंट 1, 2 से लेके सब सेगमेंट 4, 5 में इक्वल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है तो हम सब सेगमेंट 1, 2 चूज़ करेंगे। अब उसका मिड निकाल के हम वैल्यू क्या निकला, उसका मिड हमारे पास 1। अब उसमें हम इंक्रीमेंट करके वैल्यू, पहले हमने 1 डाली थी, अब हम इंक्रीमेंट करके उस पर्टिकुलर पोजीशन पर 2 डाल देंगे। सिमिलरली अब हम चेक करेंगे कौन सा सब सेगमेंट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ है, दैट इज़ फ्रॉम 4 to 5। अब हम इसका मिड निकालेंगे, इसका मिड आएगा 4। अब प्रीवियसली हमने 2 डाली थी तो अब इस मिड पे हम इंक्रीमेंट करके 3 डाल देंगे। ऐसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे टिल द होल अरे गेट्स फिल्ड एंड एट लास्ट विल प्रिंट दिस अरे। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। और हमारे पास इनिशियली जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें टेस्ट केसेस जो हमारे पास 10 to the power 4 है एंड द वैल्यू ऑफ n विल बी फ्रॉम 1 to 10 to the power 5। सो हम देखते हैं कि इसका गोल और इंट्यूशन क्या है। सो बेसिकली हमारे पास एक n साइज़ का अरे गिवन है और हमारे पास उस अरे में सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें n ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं टू फिल दिस अरे। सो लेट अस एज्यूम दिस एग्जांपल कि इफ n इक्वल टू 5, सो हमें क्या करना है, स्टेप 5 पे हमें पहले तो मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू इज़ फ्रॉम 1 to 5, 1 + 5/2। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज़, अब हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। प्रायोरिटी कैसे सेट होगी कि इफ़ 2 सब सेगमेंट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ ज़ीरो, हमें जो लेफ्ट मोस्ट सब सेगमेंट है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। इस एग्जाम्पल को इस डायग्राम के थ्रू क्लियरली समझते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्टली हमने मिड पे 1 वैल्यू पुट कर दी। अब हमने देखा कि हमारे पास जो प्रायोरिटी है वो सेट हो रही है दो सब सेगमेंट्स में, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 2 एंड 4 to 5। तो हमने पहले 1 to 2 को प्रायोरिटी दी क्योंकि वो लेफ्ट मोस्ट सब सेगमेंट है। फिर उसके बाद हमने 4 to 5 फिल करा। फिर हमारे पास दो प्रायोरिटीज़ आई, 2 to 2 एंड 5 to 5, बट 2 to 2 इज़ लेफ्ट। सो हमने प्रायोरिटी पहले 2 to 2 को दी, फिर उसके बाद हम 5 वाले सब सेगमेंट पे गए फिल करने के लिए वैल्यूज़। अब एवरी टाइम जब हम एक सेगमेंट लेंगे तो उसमें दो वैल्यूज़ होंगी, दैट इज़ हम मिड फाइंड करेंगे उस वैल्यू का एंड मिड के बाद हम क्या करेंगे, उस सब सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम i दैट इज़ लेफ्ट मोस्ट वैल्यू टू मिड -1 एंड मिड +1 टू j दैट इज़ द राइट मोस्ट इंडेक्स। अब हमें जैसे कि प्रायोरिटी सेट करनी है सब सेगमेंट्स की, तो इस प्रॉब्लम में हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर सकते हैं। प्रायोरिटी क्यू हमें जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं उस सेगमेंट को ऊपर लाके देगी। बट अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ किसी दो सेगमेंट्स के इक्वल होते हैं तो हमें लेफ्ट मोस्ट सब सेगमेंट चाहिए होगा। इसके लिए हम एक कंपैरेटर फंक्शन बना लेंगे। अब एक बार एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं कैसे हम इसको इनिशिएट करेंगे। सो फर्स्टली हम एक प्रायोरिटी क्यू ले लेंगे जिसमें हम पेयर ऑफ एलिमेंट स्टोर करेंगे ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट इंडेक्स ऑफ अ सब सेगमेंट। इनिशियली हमारे पास एक अरे है जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं ऑफ n लेंथ इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, फर्स्टली इसमें प्रायोरिटी क्यू में 1, 6 पुश कर देंगे, दैट इज़ द इंडेक्सिंग वैल्यू ऑफ द इनिशियल i and j, दैट इज़ द लेफ्ट मोस्ट एंड द राइट मोस्ट इंडेक्स। अब हम इसका मिड फाइंड करेंगे तो मिड विल बी द वैल्यू ऑफ 3 बिकॉज द पोजिशन ऑफ द मिड विल बी द थर्ड इंडेक्स। तो हम यहाँ पे 1 डाल देंगे एंड वील पुट द रेस्ट सब सेगमेंट दैट इज़ 4, 6 एंड 1, 2 इन द प्रायोरिटी क्यू। सो हमने 4, 6 एंड 1, 2 प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल दिए। अब हमने चेक करेंगे कि प्रायोरिटी क्यू पुश करेगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे, क्योंकि 4, 6 में 3 जीरोज़ हैं, दैट इज़ मैक्सिमम नंबर। तो प्रायोरिटी क्यू उसे बाहर पॉप कर देगी और अब हम इसके मिड निकाल के इसमें जो नेक्स्ट वैल्यू है वो डाल देंगे।
अब जैसे ही हम डालेंगे तो प्रायोरिटी क्यू में हम जो इसके मिड से वैल्यू डिवाइड हुई है सरे की वो प्रायोरिटी क्यू के अंदर पुश कर देंगे, दैट इज़ 4,4 एंड 6,6। अब हम देखेंगे कि प्रायोरिटी क्यू क्या पुश करेगी विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो सेगमेंट, दैट इज़ 1,2। सो 1,2 हमारे पास बाहर आ चुका है और उसमें हम नेक्स्ट वैल्यू दैट इज़ 3 डाल देंगे। अब प्रायोरिटी क्यू डिवाइड करे, अब हम डिवाइड करेंगे सेगमेंट्स को, दैट विल बी ऑफ 2,2 ओनली, क्योंकि लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो 2,2 हम पुश कर देंगे। अब हमारे पास 3 सेगमेंट है, 2,2, 4,4 एंड 6,6। तीनों में इक्वल नंबर ऑफ जीरोज़ है, बट ड्यू टू कंपेरेटर फंक्शन हमारे पास क्या बाहर आएगा 2,2, दैट इज़ द लेफ्ट मोस्ट सेगमेंट। सो लेफ्ट मोस्ट सेगमेंट आया, हमने इसमें 4 वैल्यू ऐड कर दी है। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ बची, 4,4 एंड 6,6। ये फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके बाद कोई और सब सेगमेंट बचेगा नहीं। तो 4,4 और 6,6 में लेफ्ट मोस्ट वैल्यू इज़ 4,4, तो 4,4 बाहर आई और हमने वहाँ पे 5 वैल्यू डाल दी है। फिर उसके बाद लास्ट वैल्यू क्या बची हमारे पास 6,6, उसको हम पॉप करेंगे और हमारे पास फाइनल जो अरे है वो हमारे पास 3, 4, 1, 5 to 6 डेवलप हो जाएगी। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब हम मूव करते हैं कोडिंग साइड पर। सो बेसिकली कोडिंग करते वक्त हमें एक प्रायोरिटी को कंपैरेटर फंक्शन बनाना होगा और एक मेन फंक्शन बनाना होगा। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, पहले तो हम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट कर लेंगे, दैट इज सो व्हाइल अब हम जो इंटीजर वैल्यू है वो ऐड कर लेंगे n, जो हम इनिशियली ले रहे हैं। अब हम एक सेट बनाएंगे पेयर का, और उसमें कंपैरेटर फंक्शन का यूज़ करेंगे। कंपैरेटर फंक्शन हम अभी डेवलप करेंगे एंड एक वेक्टर ले लेंगे ऑफ साइज n+1, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है हम 1 से कर रहे हैं, एंड उसको फिल कर लेंगे 0 से। फर्स्ट हम सेट में इंसर्ट करेंगे जो कि वैल्यू है 1 और n, जो मैंने इनिशियली बताया था आपको कि 1 और n हम फर्स्ट इंसर्ट करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा सब सेगमेंट हमारे पास अभी 1, n है। और जब तक सेट एम्प्टी नहीं हो जाता हम एक वाइल लूप लगाएंगे। अब उस वाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक पेयर फॉर्म करेंगे, एक पेयर वेरिएबल फॉर्म करेंगे। और उसमें हम सेट से जो बिगिनिंग वाली वैल्यू है वो ले लेंगे और उस सेट से वो वैल्यू इरेज कर देंगे। ओके, नाउ अब हम कंडीशन चेक करेंगे। इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमें p.second और p.first की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है लेफ़्ट एंड द राइट इंडेक्स वैल्यू। उससे हम मिड कैलकुलेट करेंगे। जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कैसे हमें मिड कैलकुलेट करना है। तो वही सेम कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है मिड कैलकुलेट करने के लिए। सो बेसिकली अगर जो राइट मोस्ट इंडेक्स है माइनस लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स +1, अगर वो इवन है तो जो मिड की वैल्यू होगी वो ये होगी, अगर वो ऑड है तो जो मिड की वैल्यू है वो ये होगी। तो हमारे पास मिड आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर में उस मिड वाली पोजीशन पे हम जो ith वैल्यू है वो डाल देंगे। अब इनिशियली i को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे और फिर बार बार उसे इंक्रीमेंट कर देंगे, दैट इज़ i++। अब हम क्या करेंगे, पहले इंक्रीमेंट करने से पहले कि अगर मिड -1 जो कि है ग्रेटर देन इक्वल टू
पी डॉट फर्स्ट से, तो हम क्या कर देंगे, सेट में इंसर्ट कर देंगे पी डॉट फर्स्ट एंड मिड माइनस 1। और अगर मिड प्लस 1 लेस देन इक्वल टू है पी डॉट सेकेंड से, तो हम सेट में इंसर्ट कर देंगे मिड प्लस 1 एंड पी डॉट सेकेंड। सो ये तो हमारा वाइल लूप फॉर्म हो चुका है। हमने मिड माइनस 1 इसलिए चेक करा क्योंकि एट लास्ट हमारे पास एक ऐसा सब सेगमेंट बनेगा जिसकी लेंथ जो होगी वो होगी 0, और उससे नीचे जो होगा वो हम उसको इंसर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो कोई सेगमेंट होगा ही नहीं। तो ये कंडीशन ये चेक करने के लिए थी। अब हम क्या करेंगे, कंपैरेटर फंक्शन और डेवलप कर लेते हैं इसका, जो कि चेक करेगा लेफ्ट मोस्ट सेगमेंट अगर वैल्यूज़ जो है वो इक्वल होगी, तो हम एक कंपैरेटर फंक्शन डेवलप कर लेंगे, दैट इज़ में इसमें एक ऑपरेटर लगा लेते हैं जो कि 2 इनपुट ले रहा होगा, दैट इज फर्स्ट इज अ पेयर लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स का एंड सेकंड इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ राइट मोस्ट इंडेक्स। एंड उसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ़ द वैल्यू ऑफ द पेयर वैल्यू ऑफ एल एंड आर, बेसिकली हम कोई भी पेयर को कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे पास एक लेफ़्ट का है, मतलब इसमें लेफ़्ट एंड राइट वैल्यूज़ हैं, इसमें भी लेफ़्ट एंड राइट वैल्यूज़ हैं, बट हमारे पास 2 पेयर्स हैं इस अरे के, एंड उस पेयर में हम कंपेयर कर रहे हैं कि उसकी जो सेकंड वैल्यू है दैट इज़ द राइट मोस्ट वैल्यू एंड द फर्स्ट वैल्यू अगर वो ग्रेटर हुई आर डॉट सेकेंड माइनस आर डॉट फर्स्ट से, इसका मतलब जो लेफ़्ट वाला एल है हमारे पास, मतलब जो एल वाला पेयर है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, तो हम क्या कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। एल्स हम चेक करेंगे कि अगर उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू, मतलब इक्वल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं उसके अंदर, तो हम क्या कर देंगे, उसमें एक कंडीशन चेक करेंगे कि जो लेफ़्ट वाला है एल, मतलब जो एल वाला है वो राइट वाले के, जो आर वाले के लेफ़्ट में है, दैट इज़ वी आर गिविंग द लेफ़्ट मोस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, विल रिटर्न ट्रू इन दिस केस। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसमें उस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे, विल रिटर्न फॉल्स इन दैट पर्टिकुलर केस। अगर ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो हम क्या करेंगे, एट लास्ट विल रिटर्न फॉल्स ओवर दिस होल केस। सो दिस इज़ द होल कोडिंग स्ट्रक्चर। हमारे पास पूरा कोड करके आ चुका होगा इस वेक्टर n के अंदर, जो कि हमने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग से यूज़ करा था, एंड एट लास्ट विल प्रिंट द वैल्यूज़ फ्रॉम i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, and will print the values accordingly. अब हम एक बार इसको टेस्ट केस पे रन करके देखेंगे। सो बेसिकली मिड हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा फर्स्ट, ओके। सो छोटी एरर्स हैं, उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं।
ओके, सो हमारे पास ये फाइनल आउटपुट अचीव हो चुका है, दैट इज़ द अरे। अब हमारे पास हम इसको कोड फोर्सेस पे सबमिट कर देंगे। So the problem is accepted. So thank you for watching the video.